हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आप लगे होंगे। जो लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2 के आप देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, एग्ज़ाम होने वाली है। अब यहाँ पर लोगों के द्वारा बात किए जा रहे हैं एनटीपीसी 2019 के वैकेंसीज को रिवाइज़ करने को लेकर। यहाँ पर हर पॉइंट को देखेंगे, उन पॉइंट के ऊपर भी बात करेंगे क्या पॉसिबिलिटी होंगे और किस लिए ये जो नोटिस आए हैं, अब इसका नोटिस का मायने क्या है। इस नोटिस के क्या सच में ये ऐसा कहना है कि इस वैकेंसीज को रिवाइज किए जाएंगे या सिर्फ ऐसे ही बातें किए जा रहे हैं। सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले इस नोटिस का आपको मायने समझनी चाहिए। यहाँ पर ये नोटिस जैसे ये जो नोटिस साउदर्न रेलवे के द्वारा डाले गए। अब यहाँ पर सीधे तौर पर बात किया जाए तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो वैकेंसी 2019 एनटीपीसी आए थे, यहाँ पर ज़रूरत है मूल्यांकन फिर से करने की। यहाँ पर वैकेंसीज हो, यदि इस मूल्यांकन असेसमेंट किए जाते हैं, ये मूल्यांकन किए जाते हैं, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इस वैकेंसीज को बढ़ाया जाए और या वैकेंसीज को घटाया जाए। तो यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। जैसे ये वैकेंसीज 1/1/2019 को आए थे, अब भी कितना समय हो रहा है, 26 मई 2019, यानी 3 साल से ऊपर हो चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आ गए। और यहाँ पर एक चीज़ क्लियर तौर पर कहा जा रहा है कि ऐसा किए जाने जा सकते हैं, ऐसे वर्ड के यूज़ किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें तो जब एनटीपीसी वैकेंसीज आए थे तो उसी समय एनटीपीसी के जितने भी सारे पोस्ट हैं इसके असेसमेंट किए गए थे, यानी मूल्यांकन किए गए थे। कहाँ पर कितने पोस्ट है, किस कैटेगरी में कितने पोस्ट है, ये मूल्यांकन कब हुआ था, 1 जनवरी 2019 को फर्स्ट टाइम मूल्यांकन किए गए थे। फिर इसके बाद इसी आधार पर किया गया था और इसी बेस के ऊपर रिक्तियाँ निकाली गई थी। और यहाँ पर एनटीपीसी कैटेगरी में नवंबर एज अ 3 ईयर्स हो चुके हैं। क्या नाउ अभी 3 ईयर्स हो चुके हैं सभी कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई और साथ में इस वैकेंसीज को आए हुए 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर समय 3 साल बर्बाद हुए। तो यहाँ पर ऐसा संभावना बताया जा रहा है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये काम दिया गया, जितने भी आरआरबीज हैं, जितने भी बोर्ड हैं, उनको ये काम दिया गया कि एक बार आप मूल्यांकन करें, एक असेसमेंट करें कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने की बातें कहीं भी किसी भी नोटिस में, आप यहाँ पर किसी भी लाइन में, किसी भी रो में कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पर बात अपने आरआरबी, जैसे आप अपने घर के ऊपर रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे काम हैं जो लंबे समय से अटके पड़े हैं। उस काम को आप घर पे मूल्यांकन करते हैं, अपने साथ में परिवार के साथ बातें करते हैं, उसे किस तरह से डील किया जाए। वहाँ पर जैसे कभी होता है ये है कि आप घर बनाने वाले हैं तो वहाँ पर सीमेंट की बजट बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाती है, उसे मूल्यांकन करेंगे। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर काम किया जा रहा है कि अब देखें कि 3 साल समय बर्बाद हो चुके हैं, अब क्या निकल कर आते हैं रिजल्ट। क्या किसी पोस्ट के वैकेंसीज कम थे या किसी पोस्ट के से बढ़ाए जाने की संभावना होते हैं। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है कि यहां पर एनटीपीसी 2019 के वैकेंसीज में बढ़ाए जाएंगे या रिडक्शन किया जाएगा। ऐसा कुछ भी कंक्रीट लेवल पर नहीं कहा गया कि जिससे ऐसा किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर उम्मीद करता हूं कि इस लाइन से, यहां से, इस सेंटेंस से, पैराग्राफ से हम लोग समझ गए। तो यहाँ पर अगले पेज में आए तो यहाँ पर भी ठीक वैसे ही बातें कही जा रही है। तो यहाँ पर जो किए जा रहे हैं प्रपोजल है, ये भी आप देखें तो यहाँ पर 24 में यानी कल ही के डेट का ये सर्कुलर। तो यहाँ पर जो बातें की जा रही है, यहाँ पर भी सेम बातें कि वैकेंसीज को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए नोटिफाइड वैकेंसीज एनटीपीसी 2019, ऐसा प्रपोजल आरआरबी को मिला था कि जहाँ पर 1/1/2019 के रिक्रूटमेंट रिवाइज किया जाए। तो जोनल रेलवेज ने थ्रू देयर नोडल आरआरबीज considered in our board's office and was decided not make any changes in vacancies already notified। तो यहाँ पर किसी भी तरह का वैकेंसी चेंज करने के लिए जितने भी आरआरबी जोन थे, इन लोगों ने कंसीडर किया कि नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर यदि बात करें लॉ के हिसाब से, ये तो आरआरबी की लॉ है कि कोई भी वैकेंसी चेंज नहीं किए जाएंगे। पर किसी भी सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद, सीबीटी 1 एग्जाम होने से पहले इस वैकेंसीज में बढ़ाना हो तो बढ़ाए जा सकते हैं, इस वैकेंसी को घटाना है तो घटाया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सीबीटी 1 एग्ज़ाम हो चुके हैं, सीबीटी 2 एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। अब यहाँ पर किसी भी तरह के वैकेंसीज घटाए नहीं जाएंगे और ना ही किसी तरह के वैकेंसीज बढ़ाए जाएंगे। ये एज अ रूल है। अब ये रूल आरआरबी का भी नहीं है, ये रूल सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये जजमेंट दे रखा है कि किसी भी तरह का चेंजेस
जिस चेंजेस से इम्पैक्ट पड़ेगा इस वैकेंसीज के ऊपर, जिससे जो फंडामेंट एक तरह का जो जब वैकेंसीज आई थी उस समय जो इस कोर कॉन्सेप्ट थे, इस वैकेंसीज के जो कोर मायने थे उस वैकेंसी में नहीं बदलाव किए जाएंगे। तो यहाँ पर कोर मायने क्या है, वैकेंसीज का नंबर है, कितने नंबर में वैकेंसीज आए। यदि वैकेंसीज का नंबर घटा दिए जाते हैं तो रिजल्ट पूरा डाउन हो जाएंगे, वैकेंसी डाउन हो जाएंगे। CBT 1 एग्जाम यहाँ पर हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर RRB ALP में भी आपने देखा था, तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन आए थे। तो यहाँ पर भी जो सिचुएशन थे, जो नोटिस आते हैं, सिर्फ आपस में RRB बात करने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, इन्हें चीज़ें को देखने के लिए, इन्हें असेसमेंट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए ये सारी चीज़ें किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी इस नोटिस का मायने बस इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2 के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने एग्जाम के ऊपर ध्यान दें, ना कि ये इस तरह के नोटिस। ये RRB के आपस का काम है, ये RRB हमेशा करती रहती है और इसमें थोड़े बहुत जो भी चेंजेस हो, जो भी बातें, सिर्फ बातें किए जाते हैं। यदि CBT 1 एग्जाम हो चुके हैं, इसके रिजल्ट आ चुके हैं, उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का भी रूल है, ये बहुत सारे हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दे रखा है, हर केस में हर जगह पर अलग अलग जजमेंट आ रखे हैं। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा, ये कंक्रीट है, पूरी तरह से फाइनल है। हाँ, CBT 2 एग्जाम, CBT 1 एग्जाम नहीं हुआ रहा था तो यहाँ पर वैकेंसीज को घटाए जाने के मैक्सिमम संभावना होती है। यहाँ पर किसी भी तरह का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी नहीं काम आते, कुछ भी काम नहीं आता। पर यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ हुआ नहीं है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है सेकंड पैराग्राफ में, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि RRB के पास अब जितनी भी आवश्यकता की समीक्षा करने की, यानी रिव्यू करने की बात की जा रही, जो भी रिक्वायरमेंट है, यानी जो भी, जैसे आप अपने घर के लेवल पर आप सोच सकते हैं, आपके घर के जो नीड है उसे रिक्रूट, यदि मान लेते थोड़ा सा बजट कम जाता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि समीक्षा करते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। तो बस यही चीज़ को देखा जा रहा है। इंडिविजुअल इंटेंट्स दैट मे एट द आउटेस्ट इटसेल्फ बी, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी जो 2019 में वैकेंसी थे उससे देखा जाए फिर से, और यहाँ पर समीक्षा की जाए कि क्या कोई पोस्ट पुनरावृत्ति हो रहे हैं, क्या कि एक से ज़्यादा मूल्यांकन, यानी एक सीधे तौर पर कहा जाए तो सिर्फ असेसमेंट किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है, इससे ज़्यादा इस पैराग्राफ में भी नहीं है। यदि कोई आवश्यकता पड़ता है तो अलग अलग आपस में जो RRBs हैं, जो नोडल्स ऑफिस है, जो जोनल और कार्यालय, यहाँ पर आप बात करें, इनसे हेल्प लें। और इसके बाद यदि कुछ भी क्या कहते हैं, एक तरह से ज़रूरत पड़े, तो यहाँ पर किसी तरह का एक्शन लेने की बात ज़रूरत आई, तो वहाँ पर RRBs यहाँ पर कंसलेशन लेने के बाद RRB चेन्नई यहाँ पर रिक्वायर्ड एक्शन लिए जा सकते हैं, ये बात कही जा रही है। अब यहाँ पर सबमिटेड बाय RRB चेन्नई फॉर इंफॉर्मेशन अप्रूवल ऑफ बोर्ड, तो ये सूचना RRB चेन्नई बोर्ड के पास भेजा जाए। तो ये साउदर्न रेलवे के लिए स्पेशली है। अब यहाँ पर जितने भी साउदर्न रेलवे में आते हैं ये सारे बोर्ड, यहाँ पर चेन्नई के पास जो भी असेसमेंट होते हैं, जो भी आपस में नेसेसरी एक्शन लेने की बात की जाती है, ये आपस में बात करने के बाद जो भी रिव्यू निकलते हैं, जो भी असेसमेंट होते हैं, ये सारे चेन्नई के पास भेजे जाए। अब इसके बाद देखे जाएंगे क्या किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि आपको वैकेंसीज घटाए जाएंगे या बढ़ाए जाएंगे। बस यहाँ पर आपके जो वैकेंसी 2019 में आए, इसमें थोड़े बहुत असेसमेंट किया जाए और जो भी एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपस में बात करने की, जो भी नोडल ऑफिस है, जो भी नोडल RRBs के जितने भी ऑफिस है, यहाँ पर आपस में बात करें, कंसल्ट करें, जिसके बाद जो भी चेंजेस होगा उसका रिपोर्ट आप RRB चेन्नई के पास भेजें। बस यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये 3 साल में जो समय बर्बाद हुए, जो समय लैप्स किया, इसमें क्या नुकसान हो रहे हैं, ये देखे जा रहा है। अब ये रिपोर्ट हर साल, ठीक है, ये रिपोर्ट आएंगे चेन्नई के पास। ये रिपोर्ट हो सकता है कि कभी रेलवे मिनिस्ट्री मांग दे कि आपके पास क्या है इस वैकेंसीज को लेकर, तो इसको लेकर हमेशा किए जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वैकेंसीज घटाए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे। बस यहाँ पर अपने लेवल पर RRB सारे वैकेंसीज को अपने जोन लेवल पर, साउदर्न जोन क्या कहते हैं, साउदर्न रेलवे जोन के, तो ये साउदर्न रेलवे जोन यहाँ पर अपने लेवल पर इस वैकेंसीज को मूल्यांकन करेगी। इतने समय बर्बाद होने के बाद इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है ये देखा जाएगा। इससे ज़्यादा इस नोटिस का मतलब कुछ भी नहीं है। तो जो आपका एग्जाम ऑन टाइम है, उम्मीद तो है कि ऑन ही टाइम होगा, जैसे हम लोगों ने बात कर रखा था मंगलवार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएंगे, पर अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। अब देखते हैं क्या होता है, कोशिश करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वैसे ही आपको बताया जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।